गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं के मिश्रा आर्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। आज पुनः मैथ विथ के मिश्रा में आप लोग एवरेज चैप्टर के साथ जुड़े हैं। एवरेज की मूल अवधारणाएं क्या है, मूल मौलिक बातें क्या है, उसको पिछले वीडियोज के माध्यम से भी मैंने समझाया है और आज भी मैं समझा रहा हूं। माना कि कोई सेठ है जिसके 3 पुत्र हैं जो क्रमशः 40,000, 50,000 और 60,000 कमाते हैं। ठीक है, 3 पुत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जो क्रमशः 40,000, 50,000 और 60,000 कमाते हैं। तो अगर पूछा जाए उस सेठ की तीनों पुत्रों से औसत आमदनी क्या है, उस सेठ की तीनों पुत्रों से औसत आमदनी क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर सेम रेशियो में हो तो मिडिलर हमेशा एवरेज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 से 10 का अंतर है, 50 से 10 का अंतर है, 60 अगर सेम रेशियो में हो तो वह मिडिलर एवरेज होता है। अगर नहीं भी तो आप जोड़ लें, 60-40 कितना आया, 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। 3 पुत्र थे, 3 से डिवाइड कर दें, आपको 50 मिलेगा। ठीक है, ये औसत आय की बातें हो गई। कभी कभी औसत आयु पूछा जाता कि कोई व्यक्ति है, उसके 3 पुत्र और पुत्रियां हैं जिसकी उम्र क्रमशः 2, 3, 4 वर्ष है, तो एवरेज क्या है कि तीनों की औसत उम्र क्या है, तो यह 3 हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं 3 वर्ष औसत उम्र है। तो औसत एक ऐसा मामला है जो किसी भी चीज में फिट बैठ जाता है। आप देख रहे हैं ये आय का मामला था, ये उम्र का मामला था। कभी कभी स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल भी औसत से पूछे जाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति 40 की रफ्तार से 3 घंटे तक गाड़ी चलाते रहता है, तो आप बोलते हैं कि उसने 120 किलोमीटर की दूरी कवर की होगी, 120 किलोमीटर की दूरी कवर की होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करके ऐसा करता है कि पहले 30 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटे चलता है, फिर अगले 1 घंटे तक 40 की रफ्तार से चलता है, फिर अगले 1 घंटे तक 50 की रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो औसत स्पीड क्या हो जाएगा, 40। जैसे देखेंगे 40, 30, 70 और 50 कितना आ रहा है, 120। और टोटल वह 3 घंटे चला है, 3 से भाग देने, तो आप कहेंगे उस व्यक्ति की औसत रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है। तो औसत का जिक्र किसी भी चैप्टर के सवालों में हो सकता है। या देख रहे हैं आय की बातें थी, या स्पीड की बातें थी, या डिस्टेंस की बातें थी। ठीक है, उम्र में भी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, आज हम लोग एवरेज के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हैं जिसमें आप लोग बिल्कुल यूनिक देखेंगे। आप पाएंगे कि एवरेज में आपने आज जो मैंने बताया हुआ किसी भी किताबों से बाहर की बातें होगी, या मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरा पिछले 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैं पिछले 15 साल से आप लोगों की सेवा में हूं। ठीक है, जैसे देखेंगे कुछ सवाल इस तरह पूछे जाते जो 5 लगातार सम संख्या का योग 110 है, तो अगले 5 लगातार सम संख्या की श्रृंखला का योग क्या होगा। आप देखें, एक बहुत अच्छा सा सवाल आप लोगों के बोर्ड पर। 5 लगातार सम संख्या का योग 110 है, तो अगले 5 लगातार सम संख्या की श्रृंखला का योग क्या होगा। ठीक है, 5 लगातार सम संख्या का योग दे दिया गया है 110। उसके बाद जो 5 की सीरीज नेक्स्ट होगी, इसे इस तरह बनाते हैं। पहले ABCDE। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या किसी सीरीज को फॉलो करती हो, वह सम संख्या की सीरीज हो या विषम संख्या की सीरीज हो, तो मिडिलर हमेशा एवरेज होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि C मिडिलर है, यानी C एवरेज होना चाहिए। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि
योग बटे पद की संख्या अगर कर दी जाती है तो औसत प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसे इधर ले जाया जाए तो यह औसत से गुना हो जाएगा, यानी औसत गुने पद की संख्या अगर निकाल ली जाए तो योग आएगा हमारा। तो औसत कितना है ये पहले निकाल लेते हैं। 110 पदों की संख्या कितनी है 5, तो औसत कितना होगी 22। मैटर को समझेंगे हम, इससे भी कुछ यूनिक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। केवल आपको सवाल को समझना है कि सवाल किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। पिछली वीडियोस के माध्यम से बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर अगर ट्रिक के अलावे भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया जाए तो ज्यादा बातें समझ में आती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सी की जगह पर मैंने 22 रख दिया। सीरीज सम संख्या की है तो 22 के बाद क्या आएगा 24, 24 के बाद क्या आएगा 26। अब अगला सीरीज खड़ा करना है, 22 के पहले क्या आएगा 20, 20 से पहले क्या आएगा 18। ठीक है, ये 5 संख्या पता चल गई, इस सभी को आप जोड़ेंगे तो 110 पाएंगे। ठीक, अब आपको इस सीरीज से मतलब नहीं है, अगले सीरीज में जो जो आएंगे उसके योग। ठीक है, तो 26 के बाद अगला सीरीज जब शुरू होगा तो 28 से शुरू होगा, 30 से शुरू होगा, 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा। हम लोग ऐसा जान रहे हैं कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू सम हो जाता है योग। ठीक है, इस चीज को मैंने अभी जस्ट आप लोगों को समझाया है कि एवरेज इनटू पदों की संख्या हमें योग देती है और हमें योग ही चाहिए। तो एवरेज हमारा कितना है 32, एवरेज कितना 32। अब पदों की संख्या कितनी है 5, तो ये कितना आ गया 100। ये आपका इस सवाल का आंसर था, आपके इस सवाल का आंसर था। इस सवाल को निकालने के लिए आपको x, x+2, x+4 की जो आवश्यकताएं पड़ती थी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब अगले ट्रिक के माध्यम से हम यह जानने की चेष्टा करेंगे कि मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़े और सीधे मैं कैसे पहुंच जाऊं। यह सवाल उन बच्चों के लिए था जिन्हें ट्रिक से थोड़ी परेशानी हो रही थी, वह ट्रिक का डिटेलिंग चाहते थे। ठीक है, इसे देखेंगे आप इसी सवाल को ट्रिक पर कैसे बनाया जा सकता है और उसके बाद खुद से हम आप लोगों को ट्रिक बताना सिखाएंगे। ठीक है, एक ही सवाल को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें अगर, तो आप हमेशा कभी भी उस सवालों में फंसेंगे नहीं, हमेशा रिलैक्स महसूस करेंगे। जैसे देखिए आपके संख्याओं का योग था 110 और पदों की संख्या थी 5, 5 का स्क्वायर कर दें गुने 2 कर दें। ठीक है, तो 110 तो यह है ही, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 50। आपने देखा होगा इस सवाल को मैंने डिटेल में भी बनाया था, तो 32 गुने 5 160 ही आंसर आया था। ठीक है, अब बात आती है कि यह 5 वाले पर इस तरह कर दिया, 6 वाले पर क्या करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे हमेशा आप लोग याद रखेंगे, चेष्टा करेंगे कि यह भूले नहीं, तो एक जटिलतम सवालों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं आप लोगों के बीच, योग से योग अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, वो संख्या इवन के सीरीज में हो या ऑड के सीरीज में, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर इवन भी हो तो भी काम करेगा, ऑड भी हो तो भी काम करेगा। अगर 5 पद हो तो योग प्लस 5 का स्क्वायर गुने 2, यदि 6 पद हो तो योग प्लस 6 का स्क्वायर गुने 2, यदि 8 पद हो तो योग प्लस 8 का स्क्वायर गुने 2। ठीक है, इस तरह से ट्रिक शायद आप लोगों को भी बनाना आ गया होगा। यदि 4 पद हो तो योग प्लस 4 का स्क्वायर गुने 2। ठीक, ये देखिए, ये मैंने योग तो आपको सवाल में दिया ही रहेगा कि 5 संख्याएं हैं, 6 सम संख्याएं हैं, 6 विषम संख्याएं हैं, उसका योग इतना है, अगले 6 का योग कितना होगा, तो आपको एक्स्ट्रा उसमें 6 का स्क्वायर गुने 2 जोड़ देना है। अगर 8 रहेगा तो 8 का स्क्वायर गुने 2 यानी 64 गुने 2 128 जोड़ना है। 4 का स्क्वायर गुने 2 यानी 16 गुने 2 32 जोड़ना है। आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रही है बातें तो इस तरह के एक क्वेश्चन को और मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को यह समझाऊंगा कि यही सवाल अगर कंटिन्यू नंबर में आ जाए तो फिर उस ट्रिक का कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है।
इस सवाल में आपने पहले एक सवाल मैंने उठाया था अभी जस्ट कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग, मैं जान करके ही विषम संख्या मैंने उठाया है, और पहले ये जो पदों की संख्या थी वह 5 थी यानी ऑड थी, इस बार मैंने जान करके इसे इवन उठाया है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि ये हर तरह के सवालों में काम करेगा। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग 240 है, 240। तो अगले 8 विषम संख्या की श्रृंखला का योग क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि योग प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 2, योग प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, आप इसको डिटेल में भी समझ लेंगे और शॉर्टकट भी समझेंगे, देखेंगे आंसर दोनों बार एक ही आता है। योग यहाँ कितना आ रहा है 240, में शॉर्ट में ही करके देख रहा हूँ। 8 का स्क्वायर 64, 64 गुने 2 128, ये 240 और 128 मुझे कितना दे रहा है? ठीक है, अब डिटेल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, योग है 240, पद है 8, 240 बटे 8 कर दें तो 30 आता है, तो 30। विषम संख्या है तो ऑब्वियसली 31 होगा, ये 33 होगा, ये 35 होगा, ये 37 होगा। 37 के बाद यहाँ श्रृंखला जो शुरू होगी 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 और 53। अब बात आती है कि एवरेज की। एवरेज 8 संख्याओं में इस 4 और इस 4 के बीच की जो संख्या होगी यानी 45 और 47 के बीच मुझे कितना आता है? 46 आता है। और संख्याएं कितनी है? 8, 46 गुने 8 हम कर लेते हैं। 8 गुने 6 48, बच गया कैरी 4, 8 गुने 4 32, 32 4 36। आप पा रहे हैं कि आंसर वही आ रहा है जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक था, आंसर वही आ रहा है जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक था। ठीक है, तो शायद अब इस तरह के सवालों में कोई परेशानी नहीं हो जानी चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग 240 हो तो अगले 8 विषम संख्या की श्रृंखला का योग क्या होगा? इस तरह के सवाल अक्सर बैंक में पूछे जाते हैं, बैंक के पीओ में सवाल इस तरह के आपको मिलेंगे और एसएससी में भी मिलते हैं। ठीक है, ये औसत एक ऐसा चैप्टर की इससे कोई भी कंपटीशन का कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो, सब में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ABCDEFGH H 8वां लेटर है, हम रीजनिंग में भी आप रीजनिंग से भी जानते हैं, तो 8 लेटर मैंने लिख दिया। अब मुझे 240 बटे 8 30 एवरेज प्राप्त हो गया, तो डी और ई के बीच में एवरेज आएगा, एवरेज को यहाँ रख लिया। ऑड नंबर की श्रृंखला चुननी थी तो 31 रखा, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37। आपको अगली श्रृंखला चुननी थी तो 37 तक यहाँ ले लिया था, तो 39, 41, 43 इस तरह से मैंने कर लिया। इसको जब जोड़ा तो 368 पाया और जो हमारे मूल क्वेश्चन का भी आंसर था। तो मैंने सम भी सीख लिया, विषम भी सीख लिया। अब मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, वह भी बहुत ही यूनिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, कि यदि संख्याएं कंटिन्यू हो यानी लगातार संख्याओं का योग पूछ दिया जाए तो उस सवाल के लिए क्या करते हैं। ठीक है, अगले सवाल को मैं लिखता हूं, मैं उसी तरह के सवालों को उठाऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक क्वेश्चन मैंने इसके सबसे पहले बताया सम संख्या के लिए, फिर बताया विषम संख्याओं के लिए। यह सीरीज मैंने लगातार संख्याओं की उठाई है। 5 लगातार संख्याओं का योग 105 हो तो अगले 5 लगातार संख्या का योग क्या होगा? अगले 5 लगातार संख्या का योग ढूंढना है आपको।
मैं पहले इसे लॉन्ग मेथड से बता दे रहा हूं। ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हो गई। योग 105 है, तो योग बटे नंबर ऑफ इवेंट्स अगर कर लें तो मुझे पद प्राप्त हो जाता है। एवरेज पता चल गया 21 है। लगातार संख्या है तो ये 22 हो जाएगी, ये 23 हो जाएगी। फिर से अगले पद को ढूंढना है तो 23 के बाद ऑब्वियस 24 होगा, ये 25 होगा, ये 26 होगा, ये 27 होगा, ये 28 होगा। कंटिन्यू नंबर है, ध्यान देना है। 5 लगातार संख्याएं की श्रृंखला है, यहाँ पर सम या विषम नहीं है जो आप सीरीज को जंप कराएंगे। ये कंटिन्यू उठा लेते हैं, ठीक है। तो 26 एवरेज आया, 26 गुने 5 अगर कर देते हैं तो 130 मेरा आंसर आ जाता है। अब बातें आती है कि इसके लिए ट्रिक क्या हो सकता है, उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ठीक है। अगर योग से योग निकालना हो और ये कंटिन्यू नंबर हो तो आप देखेंगे 5 अगर श्रृंखला है तो योग प्लस 5 का स्क्वायर, 6 की श्रृंखला है तो योग प्लस 6 का स्क्वायर। मैं इतना आसान ट्रिक जानकर बनाया है मैंने कि इसे कोई भी बच्चा, एक 7-8 स्टैंडर्ड का बच्चा भी ट्रिक को खुद से बना सकता है। और मैं जानकर प्रूव भी कर दे रहा हूं कि लॉन्ग मेथड से बनाने वाले को भी एक्स से बचने का क्या तरीका है वह भी पता चल जाए, ठीक है। जैसे यहां देखेंगे अगर ये 8 हो जाएगा तो योग प्लस 8 का स्क्वायर। अब बात आती है कि मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। आप देखेंगे अगर सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं अगर मैंने 25 लिखा, विषम संख्याएं अगर मैंने 25 लिखा तो आप 27 लिखने के लिए बाध्य होंगे, इसलिए कि विषम संख्या की श्रृंखला लिखनी है। तो 25 और 27 के बीच का अंतर कितना आया, 2। अगर सम संख्या की श्रृंखला लिखनी है, मैंने 30 लिख दिया तो आप 32 लिखने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो अंतर कितना आया, 2। लेकिन यही अगर कंटिन्यू नंबर लिखना होता तो अंतर कितना आ रहा है, 1 का। अंतर कितना, 1 का, और 1 से गुना करने से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे योग कितना दिया गया है, 105। इसमें जोड़ना कितना है, 5 का स्क्वायर। आप पाएंगे आंसर 130। वही 130 आया जो मैंने इतने लॉन्ग मेथड से बनाया था तो आया था, ठीक है। तो शायद इस कॉन्सेप्ट में अब बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं 2 क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। पांच लगातार संख्याओं का योग 150 है, तो अगले 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो मैंने कंटिन्यू नंबर के लिए बताया, 5 लगातार संख्याओं का योग 150 हो तो अगले 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऑड इवन के लिए इसके पहले बताया था, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 132 हो तो अगले 6 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे इसका जवाब देंगे और कुशलतापूर्वक इस ट्रिक को समझने की चेष्टा करेंगे। यह ट्रिक बिल्कुल ही नया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने संस्थान के छात्रों के अलावा आप किसी भी बच्चों से या किसी भी अपने ट्यूटर्स या गाइडर से आपने इस तरह के ट्रिक को नहीं सीखा होगा। आप धैर्य से इसे पूरी अच्छी तरह से सीखें। ये बिल्कुल मार्केबल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।